हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। जैसे कि हमने जो पिछली जो कक्षाएं चली उस कक्षा में हमने कृष्ण लीला का सब वर्णन किया था, बलराम जी के बारे में वर्णन किया था। और आज हम वर्णन करने वाले हैं भगवान कृष्ण की या बलराम जी की एक लीला है। तो वह लीला है प्रलंबासुर को वध। तो प्रलंबासुर के वध के बारे में आज अभी चर्चा करा रहा है। तो पहली जो क्लासा वे थी सब हिंदी में भी थी, लेकिन अभी जो क्लासा व्यवहारी है सब राजस्थानी भाषा यानी मारवाड़ी भाषा में क्लास वेगा। और सब लोग कथा ध्यान पूर्वक थी होनो। तो या कथा प्रारंभ कसान वीरी है, तो कथा ने प्रारंभ करावाते। तो व्यासदेव जी सबसे पहली अपना ग्रंथ में जब कथा वेदान सबसे पहले प्रारंभ में व्यासदेव जी कहवे अनुग्रम भक्ता नाम कई गिरा भगवान लीला कई लेवा करे आवे અને संसार में भगवान लीला करवा आवे का करे। एक प्रश्न है थाका शब्द भी है कि जो जो लोग हुणी रहा है वो की सके भगवान लीला कई लेवा करेना कई कर ले कई लेवा करवा आवे कि भगवान पर टाइम नहीं आने वाते भी लीला करवा आवे कि लीला कई लेवा करवाई रहा कोई बता सके थाका मुँह अनम्यूट करीने बता सको कि भगवान लीला कई लेवा करवा आवे एनी जगह एनी धरती पे। ज्योति माता जी है और आरती माता जी है, सुनीता माता जी है, एक विवो वाले हैं पता नहीं कौन है, पूजा माता जी है। ये बता सकते हैं भगवान लीला करने का करवाते अटे कई लेवा आवे यानी धरती पे। किन्हें खबर नहीं भगवान लीला कई लेवा करवा आवे अटे भगवान लीला करे जो का वापस बोलना क्या बोला भगवान आणि भौतिक संसार में लीला कहाँ करवाते का भगवान ने टेम को नहीं कि भगवान वृंदावन गोलोक वृंदावन में रहे जे बटे की लीला नहीं करी सके जो अणी बातें आवे कि अटे लीला करवा आया है कि कई कारण को पाछे। तो व्यासदेव जी कीरा है कि भगवान आणि भौतिक संसार में जदी भी आवे हैं वे कई करवाते हैं लीला करवाते हैं भौतिक संसार में। कहाँ लीला करावे का भक्तों ने आनंद देवाते। जिसान की अगर भगवान उपदेशित देता रहे अन लीला नहीं करे तो का भगवान ने अभी जानी पावांगा? हाँ जानी पावांगा, लेकिन लीला भक्ति में आनंद नहीं आवे। भक्ति में आनंद यदि आवे यदि भगवान लीला करे। जैसा कि अभी हम आगे चले गोवर्धन पर्वत की लीला भी हम अभी स्टार्ट करांगे। काले गोवर्धन लीला भी शायद इन्हें कवर करांगे, एक बाद गोवर्धन लीला होगा स्टार्ट। तो गोवर्धन लीला को भी वर्णन करांगा अभी कि गोवर्धन पर्वत कौन है। तो भगवान लीला करवा आवे अपनो भक्ता ने आनंद प्रदान करावाते। और भगवान के वे में यदि कोई भगवान का भगत अगर ये कथा लीला होने का तो माना कि भक्ति में कई वेगा ऑटोमेटिक कई वेगा बढ़ोतरी होती रहेगा, भक्ति आगे बढ़ती रहेगा। अच्छा भक्ति आगे बढ़ेगा किसान भगवान की भक्ति यदि आगे बढ़ेगा। या सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज ने सभी कथा चाली रही है। और अपना 6 गोस्वामी है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, सब जितना भी गोस्वामी है वे कई की रहा। यदि कोई प्रमाणिक वेवे अगर वणा का मुंडो कथा होनेगा वे कीरा वो करेगा तो वणा लोग की कई वेगा भक्ति में आगे बढ़ेगा। घने लोग वेवे जो अधिकतर कई एक हर की कथा होने लगेगा तो मैं कह लगा बस आनंद दे रो। जैसा कि उदाहरण का नाम तो नहीं लेना चाहूँ मैंने, अधिकतर अपने माँ का मंदिर में बनूँ थोड़ी देर पहले कथा भी थी महाराज की। तो भी कथा होना आते सेट अलग अलग जगह आई रहा है। जैसा कि कोई रतलामू हीरो है, कोई बम्बई हीरो है, कोई सूरत हीरो है, कोई राजस्थान हीरो है,
तो कौन अलग अलग जगह सब आईरा मना ये कथा होना बात है। तो मना लग रहा मतलब कि माना कथा होना का तो भक्ति में आगे बढ़ी जाऊँगा। हाँ ठीक है, लेकिन होना चाहिए कृष्ण कथा है, कई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन पहले तो यूँ देखना प्रमाणिक खेकनी कि अपना आचार्य आना सबने कीरा नहीं कीरा करता होना बात है। पहली बात तो वृंदावन में जदी इस सब गोशों में रहता था, इस सब कहता गाना था, ये सब बड़ा बड़ा कथा कर। आज भी वृंदावन में बड़ा बड़ा सा लोग है जी कह करे कथा बढ़िया किसी के, कथा लीला बढ़िया किसी के, लेकिन प्रमाणिक नहीं वे अधिकतर। तो के कथा असी में कथा मतलब यूं नहीं मत था कब कृष्ण कथा हो नहीं रहा हो तो इनमें था कि बस कान्य हो लेकिन बस आनंद हीरो बसी भी है। तो कथा भी होना का, लेकिन हृदय था को परिवर्तन नहीं पीवागा वी सकेगा। कथा मतलब प्रमाणिक जो एक तो गुरु परंपरा गुरु के आदेश के अनुसार होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो गुरु ने बताना चाहिए कि मैं कहीं हूँ कहीं नहीं हूँ। एक तो गुरु ने पहले ये पूछना चाहिए जो था कि गुरु वे होना सबने कहाँ बीती कही वे कि विको हृदय शुद्धिकरण जदि वेगा जदि वो प्रमाणिक होनेगा। अशान की प्रोपात कहता था, प्रोपात के अधिकतर होना हंगरा शिष्य सब यूज कहवे कि यदि कोई प्रोपात का लेक्चर भी होनी ना के मैंने समझ में नहीं आई रही तो भी उन्हें व्यक्ति का जो हृदय है विने शुद्ध करी ना केगा। और मैं यूं भी कह रहा खाली बस भले समझ में आओ भले मत आओ, लेकिन वहाँ वाणी होनो तो करे था हृदय शुद्ध करे ना केगा ऑटोमेटिक। और आगे का मना ग्रंथ भी पढ़ना चाहे। तो यो है कि भगवान यूज कहना चाह रहा मतलब प्रमाणिक वे वित्तीय आपने ये सब कथा वगैरह ये सब आपने होनी। आगे व्यासदेव जी कीरा है कि भगवान लीला करवा आने वाते आवे कि भक्तों ने आनंद देवाते। तो व्यासदेव जी ये कीरा है। तो मैं आगे चर्चा चलते चलते है कि तो मैं कीरा भगवान की लीला करके भगवान तो घनी हारी लीला की दी है। तो क्या अबे बलराम जी को नंबर आई गयो। तो मैं ग्रीष्म ऋतु आएगी मतलब सन ताड़को कहवे ना अपने गर्मी को मौसम। तो गर्मी को मौसम चालू भी गयो। तो गर्मी को मौसम चालू में गयो तो पहली तो मैं वृंदावन को वर्णन करी रहा कि वृंदावन धाम है कशो। तो पहली तो मैं वृंदावन धाम की महिमा के बारे में बता रहा कि वृंदावन धाम है कहीं। तो वृंदावन धाम में पहली बता रहा है कि भगवान सब लीला गाया चरा था मतलब गाया लेता लेता से भांडीर वन में पहुंचा। और भांडीर वन में जयरा तो वटा को वर्णन की रहा है कि बड़ा जैसा कि आपने गर्मी पड़े तो रुकड़ा ये पेड़ पौधा ये सब हुकावा लगे जावे। नदी में अधिकतर जल हुके जावे, तालाब हुके जावे, नदी नाड़े सब हुके जावे, घास भी हुके जावे। लेकिन क्या वृंदावन धाम में यो सब नहीं थो। वृंदावन धाम में हमेशा नदी बहती रहती थी और घास हमेशा हरी भरी रहती थी, पेड़ हुकता नहीं था वटा का। तो ये सब वर्णन करिया है शुकदेव परीक्षित महाराज ने कीरा है शुकदेव गोस्वामी और व्यासदेव जी लिखी रहे अपना ग्रंथ में। तो कीरा गया आसान लीला चाली रही है। तो सब तरफ हरियाली विगी है। जैसा इनकी गांव में अधिकतर देखा जावे जब भी वर्षा आवे सब बड़े हरियाली भी जावे तो अधिकतर लोग क्रिकेट खेलवा जावे और कबड्डी खेले है नहीं और अन्य प्रकार के जो खेल वो खेलता रहे, कैरम बोर्ड वगैरह वगैरह, टूटी टांग, समासो असन वगैरह सब खेलता रहे। तो भगवान इस सब लीला करी रहा वृंदावन में भांडीर वन में लीला कर रहा है। तो भगवान अपना सगा कंडे कई करिया कि भी सब अंडे कबड्डी खेली रहा है, गेंदू के मतलब सितोलिया वगैरह ऐसा खेली रहा है। और भगवान दुश्मना कंडे युद्ध मतलब आसान के कुश्ती लड़ी रहा है। ये सब लीला भगवान करे। तो यह सब लीला कर रहा है। तो ये सब लीला देखा आते कहीं कि देवी देवता लोग आकाश में प्रकट हुई है और आकाश में प्रकट हो गया था कि भगवान जी लीला कर रहा है कि कतरो आनंद है कि अधिकतर कहे कि जो दी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वेवे जैसान की अपना भारत को मुख्यमंत्री वेवे ये हरे कृष्ण महामंत्र 101 अगर मुख्यमंत्री नाचे रहे तो लोग सब जन नाचेगा नहीं। आसानी भगवान लीला करे तो भगवान का अंडे जतरा भी सखा बाल है सब नाची रहा और सब खेल में आनंद ली रहा और हांडे हांडे सभी देवी देवता भी आनंद ली रहा है। तो यह सब लीला चाली रही थी।
तो वणामीज एक असुर आए थे नाम तो प्रलंबासुर। प्रलंबासुर नाम सबने याद राखनु जे था ने कि प्रलंबासुर कौन थो। तो प्रलंबासुर मथुरा में कंस बलायो मथुरा में प्रलंबासुर ने। तो प्रलंबासुर ने बलाते कहे कि सब जना मतलब कंस कहे प्रलंबासुर ने कि जतरा भी वृंदावन में जतरा भी प्रवेश किया है, चाहे तृणावत हो, चाहे पूतना हो, चाहे शक्टासुर हो, ये सब जतरा भी असुर को नाम बतेरा, बकासुर, वत्सासुर, एक एक जतरा भी गया है, ये सब गया लेकिन पासा नहीं आया। तो क्या अभी प्रलंबासुर क्यों कि ये सब गया, ये सब ऐसा अपना असली रूप में गया था, कसान में गया था, ये सब भगवान के द्वारा मारी मतलब भगवान वहाँ वध करी ना क्यों। तो बे भगवान कि अबे प्रलंबासुर किरो है कंस ने कि मुँह झुआ अबे मुँह कई करूँगा वणा ने मारूँगा नहीं, मुँह कई करूँगा वणा ने सबने बंदी बनाइन कई करूँगा ताका हमें लियूँगा, कंस का हमें लियूँगा कि कृष्ण ने बलराम ने सबने बंदी बनाइन कई करूँगा मुँह अना सबने मुथा काटे मथुरा में लियूँगा। तो ठीक है, ये कहते हैं अबे ऐके का अबे वणा के दो कि अब बटो वृंदावन मथुरा निकली गया। और मथुरा निकलने के बाद ये खबर पड़ी वणा ने प्रलंबासुर ने कि कृष्ण और कटे हैं। तो क्या ये अबे है सब भांडीर वन में। तो भांडीर वन में कई कीधो वणा प्रलंबासुर के अपनों मतलब क्या नहीं भेष या छलिया अच्छा वेश बनायो वणा और राक्षस को रूप ने छुपाई एक को रूप धारण की तो गोप को धारण कर गोप को जो मतलब नहीं बना कर टोली में एहसान एहसान बना रूप धारण करी ना क्यों प्रलंबासुर। और जी बटे सेठी को बाद देख रहा ये सब खेल ही रहा तो कृष्ण बोले ना क्यों कि आओ आओ माँ का अंडे भी था खेल में भाग लो। तो प्रलंबासुर गया। तो सबसे पहले जब प्रलंबासुर कृष्ण का बड़े पहुंचा तो सबसे पहले वहाँ गई कि तो अपाने जानी कोई व्यक्ति मले तो सबसे पहले आप ही करा कि व्यक्ति ने आप ही हाथ मलावा या गले मला या चरण स्पर्श करा, चरण स्पर्श नहीं करा या गले नहीं मला या हाथ नहीं मलावा तो कम से कम राम राम तो जरूर कहवा। तो प्रलंबासुर सबसे पहले तो आया कहीं कहवा लगे गुड मॉर्निंग या कैसे हो, ऐसा तो नहीं क्यों पन बना क्यों आया जो हाथ मलाए तो मित्र बने ना क्यों कृष्ण। और कृष्ण मित्र बनायो तो बना के तो कृष्ण थी सबसे पहले जन के तो बना प्रलंबासुर जैन हाथ मलाए। और जो हाथ मलायो भगवान कृष्ण थी और कृष्ण थी हाथ मलाते मैंने प्रलंबासुर ने 3000 या 10,000 वोल्ट को मैंने झटको लगी है। मैंने खबर पड़ेगी कि कृष्ण तो मारना मुश्किल है, कृष्ण तो बहुत शक्तिशाली है। तो कृष्ण ने तो हरे पानो या बंदी बने ले जानो मथुरा में तो बहुत मुश्किल को काम है। तो क्या वे कृष्ण को भाई है बलराम जो ने के बड़ा भैया ताऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया। तो कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी क्या अबे कृष्ण के जो बड़ा भाई बलराम जी अन्य के अड़ाने अगर मुँह बंदी बने ले जाऊँगा मथुरा में तो कंस का हमें पेश करे ना कुआ। तो कंस का हमें पेश करूँगा तो अनंत बंदी बने ले जाओ तो इस पाछे नंद महाराज यानी यशोदा मैया और बलराम जी का छोटा भाई कृष्ण ये सब तो भाग्य मथुरा में आ गए और आगा तारा छोड़े पागा तो वनिश दान क्या करे कंस आना सबको वध करी ना कहेगा। तो यह प्लानिंग वणिन आया था प्रलंबासुर आयो थो। तो प्रलंबासुर तो आयो थो। तो मैं कहे कि खेल को वर्णन चाली रहो। तो मैं क्या पहले क्या अनाने योजना वणिन आयो था कि भाई कई करना चाहे। तो पहली वणा कही कीधो कि अभी गेम खेलांगा। अभी भगवान कृष्ण मनाते मित्रता मने ना की लेकिन भगवान विनय कही कीधो सर्वश्रेष्ठ मित्र को वणा कही कीधो स्थान दी दो। जन के मित्र भी 4 प्रकार का वेवे हैं। जैसान की सबसे पहले ऐसा मित्र है जैसा कि हृदय की बात निकले अपने मन की बात हर के हमें निकले कौन मित्र तो घने वेवे लेकिन खास मित्र तो वही वेवे जी का हमें हृदय की बात निकले।
तो प्रलंबासुर ने वही स्थान दीधो कि हृदय की बात नहीं करवाते हैं। या पहली और इन्हें दूसरो स्थान एक और यो भी आवे कि इन्हें किसी खेल बनावे तो इन्हें क्या बस एक ही बात मानेगा, बाकी सब जाना जो कि यो कहेगा जूझ देगा, है नहीं। एक मित्र को वो भी है जो कहेगा यो वेगा। दूसरा अलग अलग 4 प्रकार का वेराइटी दे रखी है, कैटेगरी दे रखी है। तो मैं हम रोज अधिकतर रोज खबर है मैंने। तो प्रलंबासुर ने एक स्थान दीधो है मित्र को। देखिए बस कसो गेम खेला भगवान कृष्ण कीड़ा प्रलंबासुर ने कि आपने कसो गेम खेलना चाहे, कसो खेल खेलना चाहे। तो प्रलंबासुर क्यों अभी कहीं खेलांगा हिरण चौकड़ी गेम। ये एक खेल है हिरण चौकड़ी गेम। ये अधिकतर कई मतलब आसान के वर्णन है हमें कि 2 जना रहे, 2 जना की 4 पग रहे तो जमो एक व्यक्ति की एक टांग बंधी रहेगा, आसान रहेगा। टूटी टांग भी किसेगा अपने देसी भाषा में। तो हिरण चौकड़ी गेम खेलांगा यूं गिरा। ये गेम खेल रहा था तो मैं कह रहा कि एक शर्त है ये गेम खेलांगा, जो हारी गयो वो क्या करेगा, वड़ा ने पनिशमेंट मिलेगा, सजा मिलेगा। कैसे सजा मिलेगा, वड़ा ने ये पहले क्या कि नियम है तो वड़ा ने क्यों अपना कंधा पे बैठे अनविने एक राउंड मारी नानो या अतरा सेटी जानो पड़ेगा, या 500 मीटर 300 मीटर 100 मीटर या 1 किलोमीटर जतरा सेटी अनंत क्या करेगा कंधा बैठने ले जाना पड़ेगा कि ठीक है। तो गेम खेल ही रहा था तो एक साइड में 2 टीम बनी, एक तो कृष्ण की टीम, एक बलराम की टीम। तो बलराम की टीम में तो ये सुदामा श्रीदामा ये वगैरह रहता और एक कृष्ण की टीम में प्रलंबासुर रहता। और प्रलंबासुर को शरीर को वर्णन ऐरो है कि प्रलंबासुर जो थो विको शरीर कशो है अशान इमे किरा का श्याम वर्ण श्याम ने अशान श्याम वर्ण है, श्याम वर्ण को जावे में अधिकतर श्याम वर्ण को अधिकतर में शरीर को वर्णन नहीं रोना में कैसे शुभ रूप धारण करें वे आया और प्रलंबासुर आयो था। पचे आगे चाली नहीं की रहा है कि जो गेम चाली रो तो गेम में एक टीम हारी चुकी है, यानी कि कृष्ण की टीम हारी चुकी थी। मैं कृष्ण विचार कर ही रहा है, कई विचार कर रहा है कि अगर मुँह जीती जाऊँगा तो बलराम जी को वध किसान करेगा। अच्छा बलराम जी ही प्रलंबासुर को वध का की दो, इको पासे की हिस्ट्री भी हम आगे जानेंगे क्लास में। तो प्रलंबासुर कई की दो अपना कंधा पे बलराम जी ने उठायो और श्रीदामा कृष्ण के कंधा पे बैठी गया। तो मतलब कृष्ण के कंधा पे श्रीदामा बैठा और बलराम जी प्रलंबासुर के कंधा पे बैठी गया। और इमें मतलब पहली किसान में के पनिशमेंट मिली यानी कि सजा मिली। तो मैं क्या पहलो इंसान की घोड़ो चाले चले अपने राजस्थान में भाषा में अधिकतर कहवे कि घोड़ो वणी 2 हाथ आगे 2 टांगों चालनो। तो भगवान ने पीठ पे बलराम जी ने पीठ पे बेवाड़ियो, मतलब पीठ पे बेवाड़ी अन चाली रहा था धीरे धीरे और भगवान भी चाली रहा था। तो भगवान बलरामासुर का पीठ पे बैठा और आगे जा रहा, मतलब बलराम के नाम पे भी अधिकतर भगवान कहवे तो वो भगवान शब्द यूज कर रहे हो। तो बलराम भगवान प्रलंबासुर के पीठ पासे बैठे चाली रहा घोड़ा की तरफ। पहले पीठ पासे चालिया पचे जूझ धीरे के अबे प्रलंबासुर ने कही कीधो कि अबे मने कई करनो है अने लेन एक मतलब झट भागनो है। अधिकतर में किरा के यदि कोई कपटी वेवे चोर वेवे है नहीं जनी कई काम गलत की दो वे चोरी की दी वे या फिर कई भी ऐसा काम की दो जो वो दर पे अधिकतर वो जैसन चोर वे कई भी वस्तु लेन वनी स्थान पे रुकेगा को नहीं, वो भागी जाएगा। अशान प्रलंबासुर जो वो भी कपटी है, कपटी कारण ये गई है कि बस मने कहीं भी तरह बलराम जी ने लेन मथुरा पहुंचना है। तो बलराम जी पीठ पासे बैठा था वना कहीं कीधो खाली खांदा यूं ऊपर मतलब के ऊपर कीधा आसान। तो बलराम जी की टांगा आगे और गेटी में इन बैठी गया बलराम जी। तो बलराम जी तो आनंद ले रहा है कि चल मेरे घोड़े आसान की रहे।
तो बलरामजी खांदा भाई गया तो तू खांदा भाई गया अबे प्रलंबासुर अबे ऊबो खड़ो भी गयो ऊबो भी गयो अबे दौड़वा लाग्यो और दौड़वा लाग्यो तो मैं कहिए कि प्रलंबासुर भागी रहो आगे भागी रहो और जो भागते भागते गयो जो आगे पहुंचे तो प्रलंबासुर अपनो वास्तविक रूप में आई गयो और वास्तविक रूप में कैसे आई गयो एकदम एकदम कारोकट शरीर और राक्षस का रूप में आई गयो पूरो शरीर पहली कशो तो श्याम वर्ण असान तो असान के आपनो शरीर एक नहीं असान स्मरणा को शरीर थो वो शरीर चेंज होता हूँ तो कारो शरीर आई गयो का प्रलंबासुर तो असुर का असली रूप में आई गयो और असली रूप में आई गयो तो भगवान बलराम जी देखवा लगे कि अरे यो कोई वीरो यो कौन है जो मने ऐसा ले जरो तो भगवान तुरंत समझी गया कि यो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है यो असुर है तो अधिकतर भगवान बलराम जो है अधिकतर लीला नहीं करे ऐसा टाइम भगवान कृष्ण कैसा ने केवल कांटे खेलेगा कूदेगा लीला करेगा लेकिन भगवान बलराम जैसा नहीं तुरंत क्रोध में जा तुरंत वहाँ वध करे ना कि आसान था तो भगवान बलराम ने जो खबर पड़ी यो तो असुर है तो भगवान कही की दो अपनी मुट्ठी मिशन एक ही मुट्ठी में भी मस्तिष्क पे प्रहार की दो मुट्ठी माने खाली माता में मेली जत्रे मन को प्रहार यानी कि वो प्राण निकली गया और प्राण निकली गया तो कहीं है वो ऑन द स्पॉट बटी मरी गई और वी मुक्ति विगी और मुक्ति विगी तो पाँचों का स्टोरी इसकी कथा इमें आवे यूँ आवे कि प्रलंबासुर पाला जन्म में कौन थो तो प्रलंबासुर कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं थो यो इमें बहने वरदान मिले तो प्रलंबासुर पाला जन्म में एक विजय नाम को एक गंधर्व थो तो यो कहीं तो कटर रहता तो यो कुबेर है भगवान का जो मैनेजर है बैंक मैनेजर की सके जो सब कुछ संपत्ति भगवान की राखे तो अधिक कुबेर का सेवा करता था और इमें के एक पृथ्वी लोक पर एक जगह है जनजंगा भी के एक भगवान के फूल चढ़ावाते गार्डन में फूल लागी रहे गमला वे बट फूल तोड़ी भगवान की सेवा करता था तो अधिकतर इस जो स्वर्ग की कई क्या उन्होंने अप्सरा ये सब अप्सरा आती थी और वणी को कई करता था वणी बगीचा में फूल तोड़ने पड़ जाती तो भगवान की सेवा में भी फूल मिलता नहीं तो भी तो भगवान की सेवा अधूरी रह जाती तो भगवान की सेवा अधूरी रहने का कारण तो वटा की जो स्त्रियाँ है जो ऋषि है तो वरना श्राप दी दो कि यदि कोई व्यक्ति यानी गार्डन में तो कोई फूल तोड़ेगा तो वो व्यक्ति तुरंत कहेगा असुर होने जाएगा तो वरदान जो विजय नाम को जो थो यो कुबेर का सेवा करता था तो कि खबर नहीं थी तो ये के अनजान में जैन मणि बगीचा में थी फूल तोड़ी ना किया और फूल तोड़ी ना किया तो तुरंत वना कहीं दो कि असुर मतलब श्राप मली तो को तो कि श्राप मलेगा जो भी फूल तोड़ेगा वो असुर भी जाएगा तो फूल तोड़ी ना किया तो भी असुर बनी गया तो असुर बनी गया तो पचे ये सीधा कुबेर का पास गया और कुबेर का पास जावा के बाद वना कुबेर थी प्रार्थना की थी कि कुबेर जी मु तो था की सेवा कर दो तो मु थाका वाती फूल ले नहीं रो तो लेकिन मने कई खबर में बागीचा फूल तोड़ा थी श्राप मिल जाएगा कि मुँह असुर बनी जाऊँगा तो पचे क्या भाई वीग्यो से वीग्यो अनजान में भी यदि कोई गलती करे तो वी की सजा तो विना मलेगा ही मलेगा तो भगवान मतलब भले कोई भी वरदान चाहे भगत हो चाहे वो स्वर्ग में जय रो है चाहे भक्ति भी करी रो वे लेकिन कई भक्तों के प्रति अपराध करेगा विनय सजा तो मिलेगा खास करके वैष्णव अपराध करेगा विनय भी सजा तो मिलेगा ही मिलेगा वो छुट्टी नहीं पा सकेगा तो भगवान प्रलंबासुर ने मतलब मलित गयो तक असुर बन जाओ तो वणी जंगा विजय नाम को जो सेवक तो कुबेर का सेवा करता था गंधर्व तो विजय नाम को गंधर्व
तो वहाँ ने श्राप मलिक प्रलंबा सुर वणिगन क्यों कुबेर जी क्यों कि कई बात नहीं था श्राप मलिक, लेकिन था को उद्धार भगवान बलराम जी करेगा कि बलराम जी था को उद्धार करेगा और था वापिस विजय नाम के गंधर्व में पाचा आई जाओगा और मारा काटे सेवा कर पाओगा, माता गंधर्व बनी जाओगा। तो भगवान बलराम की कृपा थी वणा को प्रहार मतलब वणा की मृत्यु भी और भी गंधर्व बने उद्धार की तो वणा को। तो इनमें यूँ चाली रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अनजान में भी भगवान को नाम ले भी को भी लाभ मिले, जो व्यक्ति भगवान के अनजान में भी कोई विश्व भक्त को अपराध भी करना के विने तो भी सजा तो मिलेगा। तो इन प्रकार से यही कथा अटता की छे। तो हम काले आप गोवर्धन लीला के बारे में अधिकतर प्रयास करांगा डिटेल सब जानवा की। तो हरे कृष्णा। यदि कहीं किसी भक्त का प्रश्न कोई टीका टिप्पणी है तो कह सकते हैं।